नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते हैं पिछले एक सप्ताह में प्रदेश भर में हुए महत्वपूर्ण आयोजनों के बारे में। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। सीधी जिले के आदिवासी बाहुल्य वनांचल क्षेत्र चमराडोल में पहुंचे प्रदेश के राज्यपाल महामहिम मंगू भाई पटेल का दौरा उल्लेखनीय रहा। विगत दिनों 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे महामहिम द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता की गई। राज्यपाल ने स्वास्थ्य शिविर का जहां अवलोकन किया, वहीं आदिवासी जनजाति समूह से संवाद भी किया। साथ ही संजय टाइगर रिजर्व जोन में भ्रमण कर वनराज के दर्शन भी किए। पेश है हमारे सीधी संवाददाता की रिपोर्ट। सीधी प्रवास पर पहुंचे राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने वनांचल क्षेत्र मझौली के ग्राम पंचायत चमराडोल में सिकल सेल एनीमिया का जागरूकता शिविर का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए सिकल सेल एनीमिया जागरूकता शिविर में करीब 300 से अधिक व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस अवसर पर राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया रोग से कई आदिवासी परिवार पीड़ित हैं। इसके उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अच्छी सेवाएं दी जा रही हैं। प्रवास के दौरान राज्यपाल ने ग्राम चमराडोल में आयोजित समारोह में जनजाति समुदाय, विद्यार्थियों, स्वरोजगारी महिलाओं तथा युवाओं से विकास के संबंध में संवाद किया। राज्यपाल ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही हैं। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर भी दिए जा रहे हैं। भ्रमण के दौरान राज्यपाल ने चमराडोल में प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित हितग्राही प्रभुदयाल बैगा के घर में दोपहर का भोजन किया। भोजन में मोटे अनाज से बने पकवान का जहां महामहिम ने लुत्फ उठाया, वहीं अपने बीच में राज्यपाल को पाकर प्रसन्न प्रभुदयाल ने परंपरागत ढंग से उनका स्वागत सत्कार किया। राज्यपाल को भोजन के लिए स्थानीय तथा आदिवासी परिवारों में परंपरागत रूप से बनाए जाने वाले व्यंजन परोसे गए। राज्यपाल श्री पटेल ने ज्वार तथा मक्के की रोटी, कटहल की सब्जी, कोदव कुटकी का प्रसन्नता से स्वाद चखा। उन्होंने कोदव की खीर तथा महुआ के लड्डू भी चखे हैं। राज्यपाल ने बैगा परिवार द्वारा तैयार किए गए भोजन की प्रशंसा की गई। इस मौके पर जिले के कलेक्टर साकेत मालवी व एसपी मुकेश श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने सीधी प्रवास के दौरान संजय टाइगर का भी भ्रमण किया। उनके द्वारा टाइगर एवं अन्य जानवरों को जंगल में देखा गया। साथ ही गजराज के खुद अपने हाथों से केला खिलाया गया। इसके साथ ही महामहिम ने प्रधानमंत्री बंधन केंद्र नौढ़िया का निरीक्षण किया एवं स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा प्रसंस्करित वन उत्पादों का अवलोकन किया। उन्होंने वन उत्पादों के प्रसंस्करण से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा जनजाति परिवारों की आजीविका के साधनों में वृद्धि के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि एमपीटी द्वारा संचालित सीधी के परसली रिसोर्ट में ठहरे महामहिम राज्यपाल ने प्रकृति की छटा को खूब सराहा है। कारण कि कलेक्टर साकेत मालवी द्वारा महामहिम के आगमन को लेकर जनजाति जीवन शैली पर आधारित आयोजित गतिविधियां उल्लेखनीय रही हैं। बिंद क्षेत्र की अपनी प्रिय भाषा बघेली बोली व बिंद के व्यंजन भी अपने आप में जहां अनोखा रहा है, वहीं परसली रिसोर्ट का प्रबंधन व प्राकृतिक सत्कार भी अनूठा रहा है, जिसकी बखान हम नहीं स्वयं महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने हस्ताक्षरित की है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीधी से मैं सचेंद्र मिश्र। शहडोल जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से कई गृहिणी अब उद्यमी बन रही हैं। इन गृहिणियों के संघर्ष को बता रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता। बमोरी गांव की ज्योति बर्मन का परिवार आजीविका के स्थायी समाधान के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहा था। इस बीच राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से ज्योति ने गांव के एक स्व सहायता समूह से जुड़कर मसाला उद्योग का काम शुरू किया। उन्होंने इसके लिए गांव की कई महिलाओं को प्रेरित कर अपने साथ काम पर लगाया।
इस काम के लिए ज्योति ने 25,000 रुपए का लोन लिया था। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने अपने कारोबार को दिन प्रतिदिन ऊंचाइयां दी। ज्योति आज लाखों रुपए का कारोबार कर अपने परिवार को आर्थिक रूप से संपन्न बनाया है। एक समय था जब ज्योति के पास अपना पक्का मकान नहीं था। आज पक्का मकान है और स्वयं का रोजगार है। ज्योति आज दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। इसी तरह सिंहपुर गांव की आंचल गुप्ता है, जिन्होंने महिलाओं के परिधान बनाने का काम शुरू किया। आज आंचल साल के लाख रुपए से अधिक कमा रही हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। शिवपुरी जिले में अमृत सरोवर तालाब और पुष्कर धरोहर तालाब के जरिए जल संरचनाओं और भूमिगत जल स्तर को बढ़ावा देने की पहल की जा रही है। इसी क्रम में अमृत सरोवर तालाब योजना में शिवपुरी जिले में 122 तालाब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से अभी तक 55 तालाबों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शिवपुरी संवाददाता। पुष्कर धरोहर तालाब योजना में 710 पुराने तालाबों के जीर्णोद्धार व रखरखाव का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से अभी तक 150 तालाबों के जीर्णोद्धार व उन्हें सुंदर बनाने का काम हो चुका है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमराव सिंह मरावी ने बताया कि अमृत सरोवर तालाब व पुष्कर धरोहर तालाब निर्माण से ग्रामीण इलाकों में कई फायदे हुए हैं। यहाँ पर भूमिगत जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही ग्रामीणों को मनरेगा के तहत रोजगार भी दिया गया है। इन तालाबों के निर्माण व जीर्णोद्धार कार्य के दौरान कई लोगों ने जन भागीदारी आधारित कार्य में मदद की। इसके अलावा इन तालाबों में जल भराव के बाद अब मछली निर्माण सहित अन्य रोजगार आधारित गतिविधियों का संचालन भी किया जा रहा है। इन जल संरचनाओं के आसपास पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने की पहल भी की जा रही है। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। पूरे प्रदेश के साथ ही सिवनी में बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। जिले में प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। अधिक जानकारी हमारे सिवनी संवाददाता से। विद्यार्थियों के लिए मार्च माह से परीक्षाओं का समय शुरू हो जाता है। इस समय प्रदेश में हाई स्कूल परीक्षा और हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा हो रही है। 10वीं और 12वीं की इन परीक्षाओं के लिए सिवनी जिले में प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सिवनी जिले में इन परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए 79 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें हाई स्कूल 10वीं की परीक्षा के लिए दर्ज 15,946 विद्यार्थी अपने भविष्य को गढ़ने के लिए परीक्षा दे रहे हैं। इसी तरह हायर सेकेंडरी स्कूल 12वीं की परीक्षा के लिए दर्ज 12,907 विद्यार्थी अगले सत्र में कॉलेज में विद्या अर्जन की पात्रता के लिए परीक्षा दे रहे हैं। इन परीक्षाओं को शांतिपूर्ण निपटाने के लिए प्रशासन द्वारा बेहतर व्यवस्था की गई है। खुशी की बात यह है कि इन परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के लिए बनाए गए जिला स्तरीय उड़नदस्ता और स्थानीय परीक्षा निरीक्षकों को पूरे जिले में नकल प्रकरण का एक भी केस प्राप्त नहीं हुआ है। 2 मार्च से 27 मार्च तक चलने वाली इन परीक्षाओं के बाद सभी विद्यार्थियों के बेहतर परीक्षा परिणाम होंगे। इन्हीं आशाओं के साथ प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सिवनी से मैं फिरोज पंडित। शाजापुर जिले में कलेक्टर दिनेश जैन की पहल पर बीते कुछ सालों से शहीद दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है। इसमें एक ही दिन में जिले के हजारों युवा रक्तदान कर संकट में फंसे लोगों की जान बचाने का काम करते हैं। अधिक ब्यौरा दे रहे हैं हमारे शाजापुर संवाददाता। कलेक्टर दिनेश जैन की पहल पर इस साल भी आयोजन हो रहा है और रक्तदान शिविरों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कलेक्ट्रेट में इसके लिए एक बैठक का आयोजन भी किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सहयोग से ये आयोजन होता है। कलेक्टर दिनेश जैन ने इसे लेकर बताया कि शाजापुर में हम लोग पिछले 2 वर्ष से जो हमारे शहीदों का बलिदान दिवस है 23 मार्च को रक्तदान शिविर के आयोजन कर रहे हैं, और जिसमें कि शाजापुर ने पिछले वर्ष रिकॉर्ड जो है एक ही दिन में 2,887 यूनिट किया था। इस बार हम लोग इसी रक्तदान शिविर को 21 मार्च को पूरे ज़िले के करीब 25 जगह पर ये आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने टारगेट 5,000 यूनिट का रखा हुआ है। तो उसी संबंध में आज यहाँ सभी हमारे धार्मिक सामाजिक संगठनों की बैठक की है और सभी लोग एक मत से इसमें सहमत हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करेंगे और एक जो अच्छा कार्य है जो कि राष्ट्र प्रेम और मानवता की सेवा का एक सबसे अच्छा माध्यम है, उसके लिए सब लोग प्रयास करेंगे। आपके माध्यम से मैं सभी नागरिकों से ये आग्रह करता हूँ कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और जो लोग पहली बार रक्तदान करना चाहते हैं और जिनको रक्तदान के बारे में कोई भ्रम है या कोई उनकी जिज्ञासा है, तो वो बातचीत करके हम उनका भ्रम दूर करके और
एक ऐसा काम है जिसको कि हम लोग खुद ही कर सकते हैं, तो इसको करना चाहिए। सभी लोगों को और सभी संगठनों का इसमें सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। पिछले वर्ष भी सभी लोगों के सहयोग से जिले में रिकॉर्ड 2887 यूनिट रक्तदान हुआ था। इस बार भी 21 मार्च को जिले के 24 से 25 स्थानों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। महा रक्तदान शिविर में इस बार 5000 यूनिट से अधिक लक्ष्य रक्त संग्रहण करने के लिए रखा गया है। जिले में सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और शासकीय संगठनों के पदाधिकारियों से अनुरोध करते हुए कलेक्टर दिनेश जैन ने कहा कि जिले के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य की पूर्ति में सहयोग प्रदान करें, साथ ही अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करें एवं स्वयं भी रक्तदान करें। कलेक्टर दिनेश जैन ने अधिक से अधिक युवाओं को शिविरों में भाग लेकर शहीदों की याद में लोगों की जान बचाने के लिए रक्तदान अभियान में भाग लेने की अपील की है। शाजापुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अजीत पाराशर की रिपोर्ट। महाकालेश्वर मंदिर में आज होलिका दहन किया जा रहा है। उज्जैन से जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। अवंतिका नगरी में सभी त्योहारों की शुरुआत बाबा महाकाल के आगमन से होती है। उसी क्रम में होलिका उत्सव भी महाकालेश्वर मंदिर में रंग गुलाल उड़ाकर मनाया जाएगा। हालांकि कृष्ण मंदिरों में कृष्ण भक्तों ने जहां सांदीपनि आश्रम में 6 दिवसीय फाग उत्सव मनाने की तैयारी की है, तो इस्कॉन में 4 दिवसीय फाग उत्सव मनाया जाएगा। जिले में भक्त मंडली फाग गीत गाकर समस्त लोगों से प्राकृतिक रंगों और सूखी होली खेलने का आग्रह कर रही है। उज्जैन के सिंहपुरी क्षेत्र में परंपरा अनुसार वैदिक मंत्रों के उच्चारण से होलिका के कंडे अर्थात उपले बनाए जाते हैं। फिर प्रदोष काल में चारों वेदों के ब्राह्मण मिलकर अलग अलग मंत्रों से इन उपलों से बनाई गई होलिका का पूजन करते हैं। इस होलिका का दहन चकमक पत्थरों से किया जाता है। दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए उज्जैन से हेमेंद्र नाथ तिवारी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।